सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर इस पृथ्वी में इसलिए आए हैं ताकि हमें भरपूर और परिपूर्ण जीवन दे सके। इसके बारे में हम सुनते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार 10 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जॉन 10 पद संख्या 10। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ प्रभु यीशु इसीलिए आए हैं कि वे जीवन प्राप्त करें, वो हमें जीवन देने के लिए आए हैं, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग किस प्रकार का जिंदगी जी रहे हैं? दुख, संघर्ष, कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आसानी से हमें हासिल नहीं होता है। हर चीज़ के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु आए हैं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, और वो है परिपूर्ण जीवन, भरपूर जीवन। ऐसे जीवन मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ जिस जीवन में तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ का कमी घटी नहीं होगा। हर चीज़ में तुम तृप्त रहोगे, हर चीज़ तुम्हारे जीवन में भरपूर रहेगा, तुम संतुष्ट रहोगे। ऐसे जीवन प्रभु हमें देने के लिए आए हैं। और किस माध्यम से प्रभु हमें देंगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूक्रिस्ट के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा। और प्रभु हमारे बीच में किस तरह कार्य करेंगे? वो स्वयं हमारे बीच में आएंगे और परम प्रसाद के द्वारा हमारे शरीर में आएंगे और हमें आशीष करेंगे। जॉन 6:51 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जॉन 6:51। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं वो हूँ। जीवन का रोटी मैं हूँ। यदि कोई वो रोटी खाएगा, जो उस रोटी को खाएगा, तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं तुझे दूंगा, वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा रक्त है, मेरा शरीर है। मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे एक पवित्र जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें एक चंगाई का जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे एक भरपूर जीवन देने के लिए आया हूँ जिस जीवन में किसी चीज़ का कमी घटी नहीं है। यदि तुम मेरा शरीर और रक्त खाओगे और पियोगे, मैं तुझ में रहूँगा और तुम मुझ में रहोगे, और तुम जो कुछ मांगोगे पिता से मैं वही करके दूंगा। अगर हम पवित्रता में, मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, प्रभु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे साथ रहने के लिए आते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 15 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जॉन 15 पद संख्या 7 पहले पढ़ेंगे। जॉन 15 पद संख्या 7 में, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु का वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में रहोगे और मैं तुझ में रहूंगा। तो प्रभु हमारे जीवन में कैसे आते हैं? परम प्रसाद के रूप में आते हैं। और अगर हम पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर में निवास करता हूँ, और तुम जो कुछ पिता से मांगोगे वही पिता तुम्हारे लिए करके देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परम प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु हमारे अंदर में निवास करने के लिए आते हैं और हमारे जीवन के सारे कमी घटियों को पूरा करते हैं। हमारे जीवन के सारे कमी घटियों को वो पूरा करते हैं और भरपूर आशीष देते हैं। हम पढ़ेंगे ईसाई 58 पद संख्या 13 मिस्सा बलिदान के बारे में। बहुत लोग बहुत सौभाग्य हैं जिनको डेली मिस्सा बलिदान में भाग लेने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ लोग प्रभु के आदेश के अनुसार इतवार के दिन में मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिस्सा बलिदान में हमें प्रभु का शरीर और रक्त खाने के लिए मौका मिलता है, जिसके माध्यम से प्रभु हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करते हैं। और यदि हम हरेक मिस्सा बलिदान को पवित्रता में और विश्वास में भाग लेते हुए प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर में निवास करने के लिए आते हैं। और जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमारे जीवन के सारे कमी घटियों को पूरा करते हैं। आइए हम इसके बारे में सुनते हैं। ईसाई 58 पद संख्या 13 में पढ़िए। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारभार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें देश का पर्वत प्रदान करूंगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है।
जो लोग पवित्रता में मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु पर भरोसा करके प्रभु से मांगते हैं, प्रभु ने वादा किया है मैं तुम्हें देश का पर्वत प्रदान करूंगा। उसका अर्थ क्या है? अगर तुम पढ़ाई क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, हर चीज में तुम उन्नति करोगे, हर चीज में तुम आगे बढ़ोगे, हर क्षेत्र में तुम उन्नति करना शुरू करोगे। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास करते हैं कि परम प्रसाद में यीशु है, और जो विश्वास करके पवित्रता में प्रभु को ग्रहण करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है वे उनको ऊंचाई तक उठाएंगे, उनको नंबर 1 बनाएंगे, हर क्षेत्र में वे लोग उन्नति करेंगे। आगे बढ़िए। और तुम्हारे पिता याकूब के विरासत में तृप्त करूंगा। और तुम याकूब के विरासत में तृप्त रहोगे। तुम्हारे जीवन में किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा, हर चीज तुम्हारे पास भरपूर रहेगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। और एक वचन हम पढ़ते हैं प्रज्ञा 16 पद संख्या 25। प्रज्ञा 16 पद संख्या 25, पूरा प्रज्ञा का ग्रंथ 16 20 से लेकर 25 तक मिस्सा बलिदान में, भविष्य में मिस्सा बलिदान के बारे में लिखा गया है। जो प्रभु भविष्य में मिस्सा बलिदान स्थापित करेंगे इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। प्रज्ञा 16 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। इस कारण वो अपने को बदलते हुए, इस कारण वो अपने आप को बदलते हुए तेरे उस वरदान की सेवा करते हैं, तेरे उस वरदान की सेवा करता है जो अभाव में रहने वालों की, जो कमी घटी में रहने वालों की इच्छा के अनुसार भोजन संबंधी खाना पीना को लेकर सब आवश्यकताओं को पूरा करता था। तुम्हारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन? परम प्रसाद यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परम प्रसाद में मेरा विश्वास बहुत गहरा है, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटा था, मेरे पापा मुझे अपने गोद में लेकर मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो पहले बार ऐसे चमत्कार हुआ कि मैंने सोचा कि पुरोहित मुझे दे रहे हैं परम प्रसाद, और मैंने अपने सर को झुकाया, क्योंकि मेरा पापा ने मुझे अपने गोद पे लेकर गए थे परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। वो खुद ग्रहण करना चाहते थे लेकिन मुझे गोद में लिए थे, और मैंने सोचा परम प्रसाद मेरे लिए है, और मैंने अपने सर को आगे बढ़ाया। तो मैंने परम प्रसाद को नहीं देखा, मैंने फादर के हाथ में एक प्रभु का शरीर को पूरा लहू से भरा हुआ है, इसको मैंने देखा। सेंट कैथरीन अपना किताबों में लिखी है, अगर प्रभु किसी के जीवन में बड़े चमत्कार करते हैं तुम कभी नहीं भूल सकते। अगर प्रभु किसी के जीवन में चमत्कार करते हैं तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए आज भी वो बचपन का वो घटना मेरे दिल और मन में छप गया है कि परम प्रसाद में यीशु मसीह है, और इसीलिए मेरे अंदर में परम प्रसाद के प्रति बहुत विश्वास है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं 3 साल का पढ़ाई का कोर्स कर रहा था, एवरी संडे मैं 2 घंटा पैदल चलते हुए मिस्सा बलिदान में भाग लेता था, क्योंकि 3 साल का पढ़ाई में काफ़ी खर्चा होता था और मेरे माता पिता काफ़ी खर्चा करते थे, मुझे बहुत दुख लगता था। और मैं डेली मिस्सा बलिदान में भाग लेता था, हर एक संडे को, और परम प्रसाद को ग्रहण करके मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु जी मुझे जॉब दिला दीजिए, मेरा पढ़ाई ख़त्म होते हुए मुझे जॉब दिला दीजिए। और 3 साल 1 महीना बच गया था पढ़ाई ख़त्म होने के लिए। प्रभु ने वादा किया है ईसाई नबी 58 का 13 में, मैं तुम्हें ऊंचे पर्वतों पर उठाऊंगा। जो विश्वास करके परम प्रसाद में विश्वास करता है वे लोग नंबर 1 बनेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनिए, किस तरह मिस्सा बलिदान का शक्ति और पावर को देखिए। 170 स्टूडेंट्स में से मैं उतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि मैं हर एक मिस्सा बलिदान में भाग लेता था। प्रभु ने 170 स्टूडेंट में से मुझे अकेला सरकारी जॉब मिला और सबसे हाईएस्ट सैलरी में मुझे जॉब मिला। हालेलुया! ये प्रभु का प्रतिज्ञा था और प्रभु ने वादा किया था, क्योंकि मैंने विश्वास करके 2 घंटा पैदल चलता था मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 27, उसके लिए मेहनत करो जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। जॉन 6:27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। न स्वर्ग भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। उस रोटी के लिए मेहनत करो जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। उस रोटी के लिए मेहनत करो जो तुम्हें हर प्रकार का ब्लेसिंग्स दे सकता है। आज हमारे पास बाइक है, कार है, हम नौकरी के लिए अलग अलग जगह चले जाते हैं,
लेकिन इतवार के दिन में हम चर्च जाना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है प्रभु हमसे मिला, प्रभु हमको आशीष देना चाहते हैं, प्रभु हमको ब्लेस करना चाहते हैं, वो हमारे लिए इंतज़ार करते हैं। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 1 और 2, प्रभु ने विश्राम दिवस क्यों ठहराया है? हमें आशीष देने के लिए। पढ़ाई करना कोई जरूरी बड़ा चीज़ नहीं है, नौकरी करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पैसा कमाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बच्चा पैदा करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हर चीज़ में प्रभु का आशीष होना बहुत बड़ा चीज़ है। अगर प्रभु का आशीष रहेगा तो हम फलेंगे और फूलेंगे, हर चीज़ में उन्नति करेंगे। इसलिए जो प्रभु का आशीष प्राप्त करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनके जीवन में किसी चीज़ का कमी घटी नहीं होता है। आज हम संघर्ष कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, जीवन साथी पाने के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए आज हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। आइए मिस बलिदान में विश्वास करके आइए, प्रभु आपके जीवन को आशीष करेंगे, सारे कमी घटी को पूरा कर देंगे। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं अंधा हूँ, मेरे पास ना नौकरी है ना चाकरी है, लेकिन आज मैं अपने आश्रम में 25-26 बच्चों को देखभाल कर रहा हूँ। साथ में बहुत सारे विधवाएं लोग हैं। आज प्रभु का मदद से, जो प्रभु मिस बलिदान में हमें आशीष देते हैं, उनके मदद से मैं सब कुछ कर पाता हूँ, उनके मदद से आश्रम चला पाता हूँ, उनके मदद से हमारे आश्रम में किसी चीज़ का कमी घटी नहीं होता है। जो कुछ जरूरत पड़ता है प्रभु भरपूर देते हैं, क्योंकि हम उस प्रभु पर भरोसा करने लगे हैं जो मिस बलिदान उपस्थित है, जिसने वादा किया है जो मेरे पास आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए उस मिस बलिदान के प्रति अपना विश्वास को जगाइए और पवित्रता में प्रभु के पास आइए, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को लेकर आइए। और आप देखोगे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वे पढ़ाई में तेज हो जाएंगे, पारिवारिक जीवन को संभालने में प्रभु आपको मदद करेगा, आर्थिक समस्या से प्रभु छुटकारा देगा, आपके सारे कमी घटियों को पूरा करेगा। आज हमारे आश्रम में लाखों में खर्चा है, लेकिन प्रभु हर चीज़ के लिए प्रबंध करता है। आज हमारे आश्रम में एक छोटा सा रिट्रीट सेंटर है, हम कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं, किसी से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं। परमेश्वर आश्रम में हर एक लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर देता है। वो हमारा पिता है, वो अपने बच्चों को संभालता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस प्रभु पर भरोसा रखें जो हमें हर मिस बलिदान में हमें आमंत्रित करते हैं। मैं जीवन का रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। प्रभु आपको भरपूर जीवन देने के लिए आए हैं। एक भाई आया था, उसको एड्स का बीमारी हो गया था, वो गलत संबंध में थे और उसको एड्स का बीमारी हो गया था। मैंने उसको प्रभु का प्रेम के बारे में समझाया, अच्छा कन्फेशन करने के लिए उसको कहा और उसको कहा तुम डेली परम प्रसाद को ग्रहण करना। प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हारा अपवित्र शरीर को पवित्र करेंगे और तुम्हारा एड्स वाला शरीर को चंगा करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 6 महीना कंटिन्यूसली प्रार्थना सभा में आते गया, मिस बलिदान में भाग लेते गया और जब डॉक्टर के पास गया चेकअप करने के लिए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जो HIV पॉजिटिव था अभी नेगेटिव हो गया है। और प्रभु ने उस लड़का को एड्स का बीमारी से परम प्रसाद यीशु ने उसको चंगा कर दिया। दुनिया में किसी ने नहीं कहा मैं तुम्हें एक नया शरीर दूंगा, सिर्फ यीशु मसीह। और ये कैसे मुमकिन है? प्रभु यीशु अपना शरीर के द्वारा हमें हमारा पापमय शरीर, हमारा कमज़ोर शरीर, हमारा अपवित्र शरीर को पवित्र कर देगा और अपना शरीर को अब हमारे शरीर के प्रतिरूप में बनाएगा। ये है मिस बलिदान का सामर्थ्य और प्रतिज्ञा और प्रभु का आशीष। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को ग्रहण करें पवित्रता में। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग मिस बलिदान में विश्वास नहीं करते हैं, उनका विश्वास को बढ़ाइए, इस प्रवचन के द्वारा उनका विश्वास को जगाइए और उनका जीवन में आप आइए प्रभु। जब ये लोग आपके ऊपर भरोसा करके आएंगे, उनको आशीष प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते यीशु के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।